भारत को धोखा देकर नेपाल ने चीन से मिलाया हाथ। अब नेपाल से चीन तक चलेगी ट्रेन। भारत को घेरने के लिए चीन ने अब अपना नया पैंतरा अपनाया है। चीन अब नेपाल में रेलवे नेटवर्क बनाएगा। दरअसल भारत और नेपाल के बीच ट्रेन सेवा शुरू हो जाने के बाद से चीन बौखलाया हुआ है और बताया जा रहा है कि अपनी इसी बौखलाहट में चीन ने अपने नेपाल रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए उसने अपने खजाने तक को खोलने का ऐलान कर दिया है। दरअसल चीन ने इस साल नेपाल को $118 मिलियन कर्ज देने की बात कही है और ये कर्ज चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के लिए है। एक और जहां नेपाल ने चीन के साथ इस समझौते पर साइन तो कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर नेपाल के मन में डर भी जरूर है। वहीं चीन से नेपाल तक रेलवे लाइन बचाना कोई आसान काम तो है नहीं, साथ ही ये प्रोजेक्ट भारत पर भी असर डालेगा। अब क्या है ये पूरा मामला, आइए जरा डिटेल में जानते हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट और श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह के जरिए कर्ज के जाल में फंसाने के बाद अब चीन ने नेपाल का रुख कर लिया है और नेपाल को भी बर्बाद करने की ठान ही ली है। हालांकि जानकार इसे भारत को घेरने के लिए चीन की नई चाल के तौर पर भी देख रहे हैं, क्योंकि चीन की ओर से यह दावा किया गया है कि वो नेपाल से चीन के लिए रेलवे का जो नेटवर्क बनाएगा वो तिब्बत और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास से गुजरते हुए नेपाल पहुंचेगा। चीन ने कहा है कि वो इस काम को BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत शुरू करेगा, जिसे लेकर नेपाल और चीन के बीच साल 2017 में एक समझौता भी हो चुका है। हालांकि पिछले 5 सालों से इस प्रोजेक्ट का नेपाल में कोई काम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ तो तस्वीर उस वक्त बदली जब भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल और भारत के बीच ट्रेन सर्विस को शुरू किया। उसके बाद अभी कुछ महीने पहले ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नेपाल के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में इस रेलवे लाइन के निर्माण का सर्वे कराने को मंजूरी दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी, नेपाल ने चीन की वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, जिसकी चीन को इस वक्त बहुत जरूरत भी है, क्योंकि चीन इस मुद्दे पर भारत के अलावा अपने सभी पड़ोसी देशों के समर्थन का दावा पहले ही कर चुका है। ऐसे में चीन की विस्तारवादी नीति को भी बल मिल जाता है। आपको बता दें कि चीन और नेपाल दोनों की दशकों से इच्छा रही है कि बीजिंग से काठमांडू तक रेल लाइन बनाई जाए, लेकिन जियोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल और टेक्निकल समस्याओं की वजह से चीन की हिमालय में रेल दौड़ाने की तमन्ना पूरी नहीं हो पा रही है। बीजिंग से काठमांडू के बीच इस रेलवे लाइन की दूरी 121 किलोमीटर है। इस दूरी में कई चुनौतियां हैं जिससे उन्हें निपटना होगा। ये रेलवे लाइन हिमालय से होकर गुजरेगी और तिब्बत के केरुंग से काठमांडू के बीच बनेगी। ये रेलवे लाइन करीब 72 किलोमीटर लंबी होगी। तिब्बत के केरुंग से नेपाल की सीमा करीब 24 किलोमीटर है। इसीलिए माना जा रहा है कि चीन इस प्रोजेक्ट की आड़ में LAC तक अपनी पहुंच आसान बनाना चाहता है। लेकिन चीन का ऐसा करने के पीछे की मेन स्ट्रैटेजी क्या है और इससे भारत कैसे निपटेगा, ये हम आपको वीडियो में डिटेल से आगे बताएंगे। दरअसल इस रेल मार्ग का 98% हिस्सा सुरंगों और पुलों से भरा होगा। साथ ही इस पूरे इलाके में जटिल भौगोलिक स्थितियों और संरक्षित क्षेत्रों का ध्यान भी रखना होगा। ये पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव क्षेत्रों में आता है। चीन अगर यहाँ ट्रेन चलाने के लिए रेल लाइन बनाना चाहता है तो उसे निर्माण के दौरान भूकंप के साथ भूस्खलन, चट्टानों के गिरने, हाई ग्राउंड टेम्परेचर और वाटर इरोजन जैसी चुनौतियों से निपटना होगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी चीन के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय में बहुत तेजी से बर्फ पिघल रही है। वहीं इस पूरे रास्ते में करीब 79% ढलान बहुत खड़ी है, जिससे चीन को रेल लाइन बनाने के बाद भी उसे चलाने में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये तो हुई बात इस रेल प्रोजेक्ट के टेक्निकल इश्यूज को लेकर। अब अगर इस प्रोजेक्ट में होने वाले खर्चों की बात करें तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि चीन अपने इस प्रोजेक्ट के तहत नेपाल को $118 मिलियन का कर्ज देगा। यानी चीन को बेहद गरीब देश नेपाल तक ट्रेन चलाने के लिए अपना खजाना खोलना ही पड़ेगा। चीन को 1 किलोमीटर रेल लाइन बनाने के लिए $3 करोड़ अमेरिकी खर्च करना पड़ेगा। वैसे चीन ने तिब्बत तक रेलवे लाइन दौड़ा दी है, वहां वर्ल्ड क्लास की पुल और सड़कें भी बनाई हैं। दरअसल नेपाल ने चीन के साथ कर्ज का जाल कहे जाने वाले बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर साइन कर डाला है। नेपाल को उम्मीद है कि इस रेल मार्ग के बनने पर वह चीन के साथ बिजनेस को तेज कर सकेगा। उधर चीन की नेपाल में अरबों रुपए उड़ाने के पीछे एक बड़ी चाल छिपी हुई है। चीन इस रेलवे लाइन को बनाकर भारत तक जाने वाले रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहता है। चीन को उम्मीद है कि नेपाल तक रेल लाइन बनाकर वो न केवल नेपाल बल्कि उत्तरी भारत तक भी अपने सामानों को पहुंचा सकेगा। हालांकि जानकार बताते हैं कि इससे चीन और नेपाल के बीच बिजनेस बढ़ने की पॉसिबिलिटी जितनी नहीं है, उससे ज्यादा तो इसे बनाने में परेशानियां और खर्च आने वाले हैं।
चीन की ये साजिश भारत के साथ साथ नेपाल के लिए भी बहुत महंगी हो सकती है। अब जैसे कि आपने जान ही लिया कि चीन के लिए प्रोजेक्ट टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी चीन इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ तो चीन की हरकत कहीं पर, निगाहें कहीं पर और निशाना कहीं पर है। अब इसे यहाँ गौर से समझिए। चीन ने जितने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट किए हैं, इन सभी में चारों ओर से इंडिया को घेरने की स्ट्रेटेजी शामिल है। इंडिया को घेरने की इस चाइनीज स्ट्रेटेजी का नाम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है। यानी कि भारत को घेरने के लिए चीन दुनिया के तमाम देशों के साथ एग्रीमेंट किए जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसी सिलसिले में चीन अब नेपाल के साथ ये काम कर रहा है। ऐसे ही चीन ने बांग्लादेश के अंदर चिटागोंग से, श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा से, पाकिस्तान में ग्वादर से और मालदीव के अंदर मराव से अपने बेस बना दिए हैं। अब अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो चीन ने पाकिस्तान के अंदर BRI बना ही दिया है। लेकिन आपको बता दें, चीन के इस स्ट्रेटेजी की तोड़ में भारत ने भी नेकलेस ऑफ डायमंड्स बनाया है। अब ये क्या है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ये भारत की वो स्ट्रेटेजी है जिसके चलते चीन की, मतलब समझ लीजिए चीन का काम था उसके गले में फंदा लटक जाएगा। भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड बेहतरीन रणनीति का सबूत है, जो बताता है कि भारत न सिर्फ अपनी रक्षा करना जानता है, बल्कि वो चाहे तो अपने दुश्मन को अपने खतरनाक चक्रियों में फंसाकर कहीं कभी नहीं रहने पर मजबूर कर सकता है। अगर आप नेकलेस ऑफ डायमंड, जो कि भारत का वो हथियार है जिससे चीन घुटनों पर आ जाएगा, इसे जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी जो है रिक्वेस्ट लिखिए। हम 101% ये वीडियो आप सबके लिए लेकर आएंगे। वैसे ये तो तय है कि चीन और नेपाल दोनों के लिए आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि इसे बनाने में चीन को 9 साल लगेंगे। हिमालय में ट्रेन ट्रैक डालना इतना आसान काम नहीं है, यानी चीन को इसके लिए वक्त और पैसे दोनों ही बहुत ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। वहीं भले ही नेपाल ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी हामी भर दी है, लेकिन उसे भी ये डर सता रहा है, इस रेल लाइन के बनने पर श्रीलंका की तरह से कर्ज के जाल में कहीं नेपाल भी तो बुरी तरह नहीं फंस सकता। वेल, अब चीन और नेपाल इस प्रोजेक्ट पर आगे क्या करने वाले हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। और जहां तक बात भारत की है, तो ये भी तय है कि भारत चीन की इस चाल में इतनी आसानी से तो नहीं फंसने वाला, और ना ही भारत चुपचाप बैठकर चीन के कारनामे देखने वाला है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।